नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए UPPCS 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी। तो इस पेपर से तैयारी के लिए हम लोग अभी कर रहे थे विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने ध्येय IAS संस्थान के 10 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे ध्येय IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 11। देखते हैं मित्रों क्या है 11 में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आपका 11 जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो किससे रिलेटेड है? तो मित्रों वो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से। तो देखते हैं क्या है पॉलिटी में आपका क्वेश्चंस, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं क्योंकि UPPCS में पॉलिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर हम लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मित्रों देखते हैं क्या है हमारा पहला पेपर। तो पहला क्वेश्चन मित्रों हमारा क्या है, ज़रा इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, कठोर संविधान, एकल संविधान, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता। उपरोक्त में से कौन से भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को प्रदर्शित करते हैं? तो मित्रों यहाँ पे देखने हैं ऐसे लक्षण दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इनमें से कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे संविधान को एक यूनियन के संविधान के रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो मित्रों अगर हम बात करें, हमारा संविधान कठोर संविधान है, ये एक यूनियन लक्षण है। हमारा संविधान एकल संविधान है, ये भारतीय संविधान की लचीलता या उसे दोहरी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही शक्तियों का विभाजन किया गया है, एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी संघीय व्यवस्था का एक अंग है। यानी कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता, ये जो लक्षण हैं ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ए में 1 2 3 4 5 नहीं, बी में 1 2 3 5 ये भी नहीं, 1 2 4 ये भी नहीं, 1 3 5 यानी 1 3 5 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। भारतीय संघीय व्यवस्था का मॉडल किस मॉडल पर आधारित है? भारतीय संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? अमेरिकी मॉडल, कनाडाई मॉडल, रूसी मॉडल या ऑस्ट्रेलियाई मॉडल? तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो मित्रों किस पर आधारित है? वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। 248 अवशिष्ट शक्तियाँ, क्या है 248 में? अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ 248। 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य की सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति, ये भी सही है, ये भी सही है। 253 अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय पर निर्णय। तो यहाँ पर 253 की अगर हम बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने हेतु विधायन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर। किस पर मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर विधायन के संबंधित है, यानी डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगर हम अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में बात करें तो ये आपका 262 होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल 262। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसको समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका गठन सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम इसका गठन सन 1990 में किया गया था। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी के 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना 1 और ना 2। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है मित्रों।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें गठन सरकरिया आयोग की अनुशंसा पे किया गया, ये बात सही है। और इसका गठन सबसे पहले 1990 में किया गया था, ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर एक बिंदु है। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, शैडो कैबिनेट, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो संसदीय प्रणाली में कहाँ पर अंतर है मित्रों? तो वो है शैडो कैबिनेट में अंतर है। भारत में शैडो कैबिनेट नहीं है मित्रों। शैडो कैबिनेट के लिए बात करें तो ऐसी व्यवस्था होती है जो कि विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शैडो कैबिनेट क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जो विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है। क्या? विपक्षी पार्टी द्वारा गठित। ठीक है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? पहला, जब राज्यसभा घोषणा कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रहित में है। बी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। सी, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किन विषयों पर संसद कानून बना सकती है मित्रों, तो इन सभी विषयों के होने पर ये संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहता है? ए, 1 वर्ष, बी, 6 वर्ष, सी, तुरंत समाप्त हो जाता है, या डी, सदैव बना रहता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो कानून बने हैं वो कब तक प्रभावी रहते हैं मित्रों? तो वो रहते हैं आपातकाल हटने के 6 माह तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कौन सा इसमें से सही कूट होगा। तो देखते हैं, एक तरफ क्या है आपके आयोग हैं, दूसरे गठन का वर्ष बताया गया है। यहाँ पे यदि हम बात करें, राजमन्नार आयोग 1969 में बना था, सरकरिया आयोग 1983 में बना था। पुंछी आयोग की बात करें तो पुंछी आयोग के बारे में बताएं तो ये बना था आपका 2007 में। और प्रशासनिक सुधार बात करें तो 1966 में। तो ऑप्शन देखते हैं आपका 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? ए, अनुच्छेद 355, बी, अनुच्छेद 349, सी, अनुच्छेद 61, या डी, अनुच्छेद 352। तो इसमें कहा गया है किसमें कर्तव्य होगा, जिसके अंतर्गत केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ये अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? क्या बताना है कौन सा असत्य है? यह एक सांविधिक निकाय है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, इसकी प्रकृति सलाहकारी है,
यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य है मित्रों, तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं क्या कह रहा है 11। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? ए परिहार, बी लघुकरण, सी विराम या डी प्रतिलंबन। तो यदि हम बात करें राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के द्वारा विशेषकर मृत्यु दंड को अस्थायी रोक लगा सकता है, वो होता है प्रतिलंबन। क्या होता है मित्रों? प्रतिलंबन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं मित्रों क्या है सही सुमेलित। पहला है ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति के कार्यकाल की शक्ति अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61, ठीक है, और राष्ट्रपति का पद पर पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यदि इस पर जाएं मित्रों तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो आर्टिकल 60 में नहीं है। आर्टिकल 7 में तो शपथ है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो मित्रों किसमें समय बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका यहाँ पे नहीं है बल्कि 60 में तो शपथ है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? नहीं सुमेलित है, बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखते हैं भाई कौन सा असत्य है। पहला है राष्ट्रपति महाभियोग में कौन दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी भाग ले सकते हैं? राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन से कथन असत्य हैं। तो मित्रों यहाँ पे आपका कोई भी कथन असत्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के महाभियोग में नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड दोनों सदस्य ही क्या ले सकते हैं? आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी दोनों कथन सत्य हैं और हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्या है 14। संसद की सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है? ए 1 वर्ष, बी 6 महीने, सी 3 महीने या डी 6 सप्ताह। तो संसद के सत्रावसान की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने दिनों में समाप्त हो जाता है मित्रों? तो वो अध्यादेश संसद के पुनः बैठक के कितने समय बाद? 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। क्या है मित्रों? 6 सप्ताह बाद। ठीक है, अगर हम बात करें अध्यादेश की तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश पास होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संविधान के संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? ए अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या कोई नहीं। तो संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति मित्रों किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी आर्टिकल 8 आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा या लोकसभा के कार्यकाल में भाग नहीं लेगा।
ठीक है, या मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ बैठक चल रही है तो वो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या है 17। निम्नलिखित में विचार किए, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपरोक्त में से किन मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो अगर हम बात करें साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और इनमें से कोई नहीं, तो मित्रों संविधान संशोधन और धन विधेयक के लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हो, जबकि साधारण और वित्त विधेयक के लिए बैठक को बुलाया जा सकता है। यदि हम संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। ए प्रकलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी याचिका समिति या डी सरकारी उपक्रम समिति। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो करती है जांच लोक लेखा समिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 19। अभिकथन ए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियां हैं। बी, राज्यसभा को धन विधेयक के 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है। सी, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर आपका ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियाँ नहीं हैं, सीमित शक्तियाँ हैं। कितनी हैं मित्रों, सीमित शक्तियाँ हैं, यानी ए गलत परंतु आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं 20 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कूट ए, केवल एक, बी, केवल दो, की केवल एक और दो दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पे यदि हम बात करें मित्रों कौन सा कथन सत्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। इसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं। इसे साधारण महाभियोग या राज्यसभा में प्रतिवेदन पास करके और लोकसभा में अलग पास करके हटाया जा सकता है, यानी एक ही आपका कथन सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और देखते हैं क्या है 21। निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, क्या है मित्रों, कौन से सत्य हैं, देखते हैं क्या है सत्य। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भी हटाया सकता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन से स्टेटमेंट सही होगा, तो मित्रों यहाँ पे आपके पहला स्टेटमेंट क्या है, मनुष्य मंत्रियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत वर्णित है। तो आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये तो बात सही है। और इसमें भी वर्णित है, ये भी बात सही है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं हटाएगा, यानी ये गलत है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वर्णित है
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये 81वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो यदि हम यहाँ पे बात करें 15% से अधिक नहीं होगी तो वो मित्रों है कौन सा, 91वां संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 23 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 23। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है कहलाता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय का यह काम कहलाता है मित्रों क्या, मूल क्षेत्राधिकार। ये क्षेत्राधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर D24। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है उच्चतम न्यायालय अभिलेख होगा 129 सही है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहीं पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो है आपका आर्टिकल 126। कौन सा मित्रों, 126। जबकि इस 24 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा ऐसा बोला है। राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय को सलाह शक्ति 143। उच्चतम न्यायालय का मूल अनुच्छेद 131, न्यायालय का मूल अनुच्छेद 131। ये में से बी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं 25 क्या कह रहा है। अभिकथन दिए गए हैं और उसके स्टेटमेंट दिए गए हैं मित्रों, जरा देखते हैं क्या है अभिकथन। अभिकथन, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अगर हम राज्यपाल के संबंधित ये बातें बोलेंगे तो मित्रों ये बातें क्या हैं, ये बातें राज्यपाल के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 26। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं करता है। ए समाज सेवा, बी साहित्य, सी सहकारिता या डी पर्यावरण। तो मित्रों वो नहीं करता है, अगर हम बात करें तो वो पर्यावरण विद में अनुभव को नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर और देखते हैं क्या है 27। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 164 और डी अनुच्छेद 167। तो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के अनुच्छेद 167 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और देखते हैं क्या कह रहा है 28। विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव संसद के द्वारा होता है मित्रों। तो ऑप्शन ए 1/6, 1/12, 1/3 या 5/6। तो वो मित्रों होता है हमारा 1/3 के अंतर सदस्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
अभी कथन किसी राज्य के विधान परिषद के गठन और विघटन में कर सकती है, कारण इस तरह कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानसभा और साधारण बहुमत में पारित होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि बात करें कोई राज्य ऐसा करता है तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आर्टिकल में ए सही परंतु आर क्या है आपका गलत है। ए सही परंतु आर क्या है मित्रों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही होगा मित्रों वो होगा सी, ए सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 30। यदि किसी विधानसभा के सदस्यों पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता का मामला उठे तो कौन फैसला लेगा? ए विधानसभा राज्यपाल, सभाध्यक्ष, राष्ट्रपति या विधान परिषद के सभापति। तो इसके संबंध में फैसला लिया जाएगा मित्रों विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, बी 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक, सी 4 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक। तो ये मित्रों होता है हमारा कितना, ये होता है आपका बी 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं 32 क्या कह रहा है। अभिकथन ये राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र द्वारा अवधि 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। इन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा कथन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही की व्याख्या नहीं करता। तो बी ऑप्शन मित्रों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 33। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य होगा, तो मित्रों ये तीनों कथन क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं। सतर्कता आयोग का संथानम समिति की अनुशंसा पर ही हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत असम राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 371 ए, डी 371 ए, 371 डी या 371 बी। तो असम राज्य को दिया गया है मित्रों 371 बी से विशेष राज्य का दर्जा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात को दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 371 डी के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 371 ए के बारे में बात करें तो इसको नागालैंड को दिया गया है। किसको दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और देखते हैं क्या कह रहा है 35। निम्नलिखित पंचायती राज संबंधित समितियों का गठन वर्ष कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। GV राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंघवी और अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे पहले जो बनी थी वो बनी थी बलवंत राय मेहता समिति 1997। GV समिति जो बनी थी मित्रों बनी थी 1985। ML सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। कब बनी थी मित्रों? 1986 में। और अशोक मेहता समिति मित्रों बनी थी 1977 में। तो कौन सी कथन बिल्कुल सत्य हैं इनके बारे में यदि हम बात करें क्रम से तो 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन 4, 2, 1, 3 2, 4, 1, 3। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 36।
92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है? ऑप्शन ए बोडो, संथाली, मैथिली, मणिपुरी। तो अगर हम बात करें तो मित्रों 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं, उनमें मणिपुरी शामिल नहीं थी। क्या? मणिपुरी शामिल नहीं थी। मणिपुरी नेपाली के साथ 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, देखते हैं क्या कहता है 37। निम्न सहकारी समितियों के संबंध में असत्य कथन। 97वें में संविधान संशोधन अधिनियम 11 में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और या डी ना 1 ना 2। तो मित्रों यहाँ पर जो है वो आपका ए बी केवल 2 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर और देखते हैं 38। निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता है? ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी विधायक या डी मेयर। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत और ग्राम पंचायत नगरपालिका का चुनाव होता है, यानी मेयर राज्य विधानसभा द्वारा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर और देखते हैं 39 क्या कह रहा है। निम्न में अभिकथन निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत धारण करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों यहाँ पर पहला कथन तो पूर्णतः गलत है। ये संवैधानिक पद है, इसको राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत नहीं रहता, कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल निश्चित होता है, यानी अगर हम बात करें, जबकि ये बात तो सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर और देखते हैं 40 क्या कह रहा है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है किसे? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। तो संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। तो कौन राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है मित्रों? तो वो है आपका उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में, इन सब में कितनी सीटें हैं मित्रों? इन सब में 10 सीटें हैं। जबकि उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, इसमें 10 सीटें हैं और इसमें 11 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं क्या है। प्रकलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो जरा इनके कथन समझते हैं मित्रों। राज्यसभा इस समिति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्षता, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जाता। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो दूसरा अपॉइंटमेंट गलत है, क्योंकि इसका अध्यक्ष राष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा या लोकसभा स्पीकर द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा, तो मित्रों इनमें से कौन सा असत्य होगा ये बताना है। तो असत्य मित्रों एक ही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, देखते हैं क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उन्हें
लेकिन उन्हें हटाया जा सकता है किसके द्वारा? केवल राष्ट्रपति द्वारा, केवल संसद द्वारा, केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, जबकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इनमें से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो मित्रों, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं पर जाएं तो ये दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं, क्योंकि नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 45। विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की संकल्पना कहाँ की गई थी? स्वीडन में की गई थी। ठीक है, भारत में प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पीसी घोष बनाए गए थे। ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सत्य हैं, तो पहला और दूसरा कथन तो सत्य है, जबकि तीसरे कथन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष तो है, लेकिन उम्र जो है वो आपकी 70 वर्ष है। कितनी है मित्रों? 70 वर्ष, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं क्या कह रहा है 46। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक में यह वर्णित है कि राज्यपाल को हर सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 163, ऑप्शन बी आर्टिकल 164, ऑप्शन सी आर्टिकल 165 या 166। तो मित्रों, यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है आर्टिकल 163 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन बी भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पेंशन, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, या डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो इसका सही होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत संचित निधि पर भारित नहीं है, बल्कि राज्य संचित निधि पर भारित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? ए 1990, 1989, 1969 या 1992। तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया वो था समय 1992 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? ऑप्शन ए भाग 9, भाग 11, अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र राज्य संबंध, भाग 13 अनुच्छेद 255 से 265, अनुच्छेद 10 230 से 250, या इनमें से कोई नहीं। केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा मित्रों होती है आपके पार्ट किसमें? ये होती है पार्ट 11 में 245 से 255 के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं 50 क्या कह रहा है मित्रों। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री व कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उपमंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों
की मंत्रिपरिषद होती है। यदि हम बात करें कौन सा कथन इनमें से सत्य है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में ये बातें की गई हैं, ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं मित्रों, असत्य हैं। क्या हैं, असत्य हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में ये केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट, ये दोनों कथन शामिल नहीं हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से 52 और उसे 51 उसे देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों को किस एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 99(2), अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102(3), अनुच्छेद 98(1). तो यहाँ पे यदि हम बात करें किसके अंतर्गत निर्वाचक मत का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आर्टिकल आपका अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यदि हम बात करते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, तो मित्रों दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के समान स्थिति में नहीं है? राज्यसभा लोकसभा के समान स्थिति में नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे है संविधान संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापना, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में यदि बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि वाइस प्रेसिडेंट, यानी डी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सजा याफ्ता कैदी के दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि में कमी करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रलंबन, परिहार, ऑप्शन बी लघुकरण, ऑप्शन सी विराम, ऑप्शन डी प्रलंबन। तो मित्रों ये कहलाता है परिहार, लघु करना यानी सजा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर और देखते हैं 55 क्या कह रहा है। अभिकथन ए है भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है, कारण भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसमें कौन से कूट सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, जिसमें कहा गया है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं और बताते हैं उसे क्या करना है। 56 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAAT में संबंधित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 के की गई है। इस अधिकरण में सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र में होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति का करता है। कौन से कथन असत्य बताने हैं मित्रों यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरण में? तो मित्रों प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में आपकी स्थापना के संबंध में बात करें तो ये बिल्कुल सही कथन है, जबकि ये दोनों संस्थाएं संवैधानिक निकाय हैं, यानी ये कथन असत्य है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केवल अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, ये बात नहीं है। प्रशासनिक क्षेत्र से होना अनिवार्यता नहीं है, वो आपके कानूनविद होने चाहिए। यानी ऑप्शन में अगर हम बात करें कौन से असत्य हैं, तो मित्रों 1 और 3 असत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 57। निम्नलिखित में कि कौन सा कथन असत्य है?
ऑप्शन ए, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की, ठीक है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी ठीक है। 103वें संविधान संशोधन में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो मित्रों ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये कथन सही है। अगर संविधान संशोधन के संबंध में बात करें तो 102वें संविधान संशोधन से, कौन से मित्रों, 102वें संविधान संशोधन से उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जबकि 103वें संविधान संशोधन से जनरल के को 10% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 और देखते हैं क्या है 58। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद के संबंध में ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बी, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006, लोकपाल अधिनियम 2010 या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनमें से जो है सूचना के अधिकार अधिनियम नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद के संबंध में आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं 59 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा के प्रतिनिधित्व की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए, 100वें संविधान संशोधन द्वारा, 102वें संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा या 103वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वो मित्रों कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, उसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख के 5 वर्ष तक होता है। तो उपराष्ट्रपति के संबंधित यदि हम कथन के बारे में देखें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें दोनों सदनों केवल निर्वाचित सदस्य नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या है 61। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित संसदीय समितियों में किस एक का मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है। ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति का, बी, प्रकलन समिति का, सी, प्रवर समिति का या डी आपका है उपरोक्त सभी का। तो संसदीय लोकतंत्र में अगर हम बात करें महालेखा किसका माना जाता है, लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 और देखते हैं 62 में सत्य कथन का चयन करें। वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इनमें से कोई नहीं। यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य है, तो मित्रों इनमें से केवल राज्य विधानसभा या राज्य वित्त आयोग वाला कथन ही सत्य है, क्योंकि आर्टिकल 280 में इस राज्यपाल से भी एक राज्य वित्त आयोग के गठित करने की संकल्पना की गई है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण नहीं है, तो बात करते हैं कौन से में लक्षण नहीं है। एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की कठोरता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकात्मक लक्षण संविधान की कठोरता के संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और देखते हैं 64 क्या कह रहा है।
अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय की कौन सी शक्तियां हैं? उच्च न्यायालय के फैसले कार्रवाई एवं कार्य परिसाक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। सही है। इसकी अवमानना पर साधारण कारावास और आर्थिक प्रकार का दंड दिया जा सकता है। ये कथन सत्य हैं या असत्य, इसके बारे में बताना है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें उच्च न्यायालय को जो अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 215 से। किससे मित्रों? 215 से। और जबकि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 229 से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राज्य मन्नार आयोग, ऑप्शन बी राज्य मन्नार आयोग, ऑप्शन बी सरकरिया आयोग, पुंछी आयोग या दिनेश गोस्वामी आयोग। तो राज्य संबंध से नहीं है, वो है दिनेश गोस्वामी समिति, राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है मित्रों। दिनेश गोस्वामी समिति जो है मित्रों वो बनाई गई थी किसके लिए? चुनाव सुधार के लिए। किसके लिए मित्रों? चुनाव सुधार के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में और देखते हैं क्या है 66। संसद द्वारा 2 राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। यदि हम बात करते हैं मित्रों यहाँ पर, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखते हैं क्या कहता है 67। अभिकथन है अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य पूर्णतः केंद्र के अधीन हो जाते हैं, राज्य विधानसभाएं निलंबित हो जाती हैं। तो सही चयन करना है मित्रों। तो यहाँ पे यदि हम सही चयन करें तो ए सही है परंतु आर गलत है, ये कथन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 68। आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से स्वतः ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले का निलंबित हो जाते हैं। तो कौन से अधिकार के अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात की गई है मित्रों? आर्टिकल 358, 359, 357 और 356। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 358 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत मित्रों? 358 के अंतर्गत। और अगर हम बात करें 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर देता है कुछ मूल अधिकारों का निलंबन 359 में, अगर आपातकाल के दौरान बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक या कोई समय सीमा नहीं है। तो मित्रों इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसकी आंसर होगा 6 माह तक। कहाँ तक? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, कृषक वर्ग की राजनीति के लिए जागरूक बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो होता है लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन ए
एक है आपका भारत की संसद, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यदि हम बात करें राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन आता है, तो मित्रों राज्यसभा की परिभाषा के अंतर्गत आर्टिकल में ये सारे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से प्रधानमंत्री बनने के पूर्व अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। यदि हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करें मित्रों, तो कौन कौन मुख्यमंत्री रहा है, तो मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री रहे हैं, बीपी सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, कौन रहा है, बीपी सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं और एचडी देवगौड़ा मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 1, 4, 5, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं, समिति के किसी भी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदस्य को सीमित अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यदि हम बात करते हैं कौन सा संबंध लोक लेखा समिति का सत्य नहीं है, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष सही है, किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं होता ये भी सही है, सदस्य संख्या 22 है ये भी सही है। तो ये तीनों बातें सही हैं। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, ये बात पूर्णतः गलत है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम है जिनके द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? सत्रावसान, स्थगन और विघटन। अगर हम बात करें इनमें से कौन से माध्यम से लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, तो ये तीनों ही माध्यमों से समाप्त की जाती है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75। जब किसी भी सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने को से रोककर अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कहता है, तो ये घटना कहलाती है। मर्यादा, डेकोरम, बैठ जाना, एल्डिंग द फ्लोर, पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर, अंतर प्रदान, इंटरप्लेशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका आंसर होगा बैठ जाना, एल्डिंग द फ्लोर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देख। इसमें देखना है विषय और सूची। जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा युग्म सही चयन करना है। उद्योग राज्य सूची, निगम कर संघ सूची, डाकघर राज्य सूची, पशुओं के प्रति क्रूरता संवर्ती सूची है। तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है मित्रों, तो इनमें से जो सही सुमेलित है वो है आपका 1, 2, 3 और 5। डाकघर राज्य सूची का नहीं, ये संघ सूची का विषय है। किसका है मित्रों? संघ सूची का विषय। यानी ऑप्शन में देखते हैं 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और देखते हैं क्या है 77। क्या कह रहा है 77 मित्रों? निम्नलिखित में से
किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? ए 1952 में, 1975 में, 95 में या 85 में? किस वर्ष राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई थी? तो ये है ऑप्शन डी 1985 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो ये दिया गया था 52वें संविधान संशोधन से। क्या 52वें संविधान संशोधन से भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यसभा में इसकी अस्वीकृत कर सकती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें वित्त विधेयक के संबंध में मित्रों कौन से कथन सत्य हैं, तो उसके लिए ये सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। क्या हैं? सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर और देखते हैं क्या कहता है 79। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन, दीव भारत में शामिल किए गए। ठीक है। 10वां संविधान संशोधन दादरा व नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का कुल सदस्य संख्या 15% किया गया। 103वां संविधान संशोधन EWS को आरक्षण की बात कही गई। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 92वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद को नहीं, ये था आपका 93वां संविधान संशोधन। ठीक है। और यदि हम बात करें 92वां था आपका बोडो, संथाली, इनको संवर्ती राज 7वीं अनुसूची में शामिल करने का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है 80 को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 80? भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले बाद में स्थापित कीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यदि हम इनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो 1967 से 1969 तक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बीबी गिरी की बात करें तो 1969 से 1974 तक थे बीबी गिरी। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो 1982 से 1987 तक थे ज्ञानी जैल सिंह। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये थे 1992 से 1997 तक। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर अगर हम क्रमबद्ध स्थापित करें तो 1 2 3 4 यही क्रम सही होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन सी में है, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं 81। एक व्यक्ति कथनों में असत्य कथन देखना है। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ये बात सही है। इस प्रावधान को 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके बारे में देखें कौन सा कथन असत्य है मित्रों। तो यहाँ पे यदि हम बात करें ये दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं मित्रों। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? न तो 1 ना ही 2, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। 82 क्या कह रहा है? लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो कौन सा था मित्रों? उड़ीसा हमारा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त को अधिनियमित किया था। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है?
स्थगन। ए, इसका तात्पर्य मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। इसका तात्पर्य बजट प्रस्तावों में कटौती करना। इसका तात्पर्य सरकार के किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर है कौन सा सत्य, इसका तात्पर्य सरकार किसी भी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 330, 332, 338 या 340। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अनुच्छेद 330 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई जाती है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियों में राज्य के पास होना, समवर्ती सूची, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें समानता है राज्य एवं केंद्र के बीच सर्वोच्च न्यायालय में निपटारा करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है? आचार संहिता का निर्माण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन की तिथि समय सारणी तैयार करना, या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले 87 पर और देखते हैं क्या है 87। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 संघ तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है तो देखते हैं अनुच्छेद कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 318 लोक सेवा कार्यों का लोक सेवा आयोग के कार्य ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 318 में क्या कहा गया है मित्रों? लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी हैं। कर्मचारियों की सेवा शर्तें और लोक सेवा आयोग का कार्य आर्टिकल 320 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाया जाता है संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। तो इनके अगर हटाए जाने की बारे में बात करें तो ये हटाए जाते हैं मित्रों राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के प्रमुख कार्य हैं? संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों का वितरण, भारत की संचित निधि में धन निकासी की अनुमति देना, स्थानीय निकाय में संसाधनों की आपूर्ति उपाय करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 89 में तो मित्रों 89 में भारत संचित निधि धन निकासी की अनुमति इससे नहीं मिलती है। इसकी अनुमति का काम संसद का है। किसका है मित्रों? संसद का, यानी ये गलत होगा। तो कौन से कार्य हैं? पहले और दूसरे कार्य राज्य वित्त आयोग के ही होते हैं, यानी ऑप्शन डी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और उसे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य की विधायिका के में सम्मिलित हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे यदि बात करें कौन से सम्मिलित हैं तो ऑप्शन ए में अगर हम बात करें राज्य संविधान में राज्य की विधायिका में सम्मिलित राज्यपाल सम्मिलित हैं, विधानसभा सम्मिलित है और विधान परिषद सम्मिलित है, यानी 1, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं कौन से में होगा 1, 3, 4। तो मित्रों ऑप्शन है आपका 1, 3, 4 सी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं 91।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिंध भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाना, नागालैंड राज्य का दर्जा दिया जाना, 44वें संविधान संशोधन, लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दिया जाना, उपरोक्त में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यदि हम बात करें क्या कब किया गया, तो अगर हम बात करते हैं सिंधी भाषा के बारे में मित्रों, तो सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। वो था आपका 21वां संविधान संशोधन। नागालैंड के बारे में बात करें तो ये था आपका 13वां संविधान संशोधन। कौन सा था बच्चों? 13वां संविधान संशोधन। लोकसभा की 44वां तो है ही, लोकसभा की सीटों का 525 से 545 कर देना। अगर इसके बारे में बात करें तो ये है आपका 31वां संविधान संशोधन। यानी ऑप्शन के बारे में देखें तो कौन सा ऑप्शन सही क्रम में व्यवस्थित करें तो मित्रों होगा पहला 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देखते हैं। 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 3 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 और देखते हैं क्या कह रहा है 92। संघ से अभिप्राय है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का संलयन। तो अगर हम बात करें संघ का मतलब क्या होता है, तो संघ का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, देखते हैं संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस एक में निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो ये घोषणा करने की शक्ति मित्रों निहित है राष्ट्रपति में, लेकिन संसद की सलाह पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश वही सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की सीमाएं होती हैं। बिल्कुल यही बात सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सत्य होंगे, तो दोनों कथन मित्रों क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्हारता के सवालों का निपटारा किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या राज्यसभा में सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका दायरा निपटाया जाता है दल बदल में राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 96 हमारा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण आवश्यक नहीं है, यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन बताया है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, यह मंत्रिपरिषद के कुछ नीतियों की आलोचना हेतु भी लाया जाता है, इसे पारित होने के पश्चात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मित्रों, ये स्टेटमेंट क्या हैं? कौन से इसमें सत्य नहीं है? तो यह मित्रों है कौन सा? यह मित्रों सी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों की नहीं, मंत्रिपरिषद जब अविश्वास में होती है, अल्पमत में होती है, तब ये लाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर और देखते हैं क्या है। जब कभी कोरम पूरा करने पर स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से एक नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए तदर्थ न्यायाधीश की, कार्यकारी न्यायाधीश की, अस्थायी न्यायाधीश की या इनमें से कोई नहीं। तो कोरम पूरा करने के लिए मित्रों को न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत की संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन यह अधिकार है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों
के सहित संविधान में वर्णित किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है। मूल संरचना प्रभावित ना हो, मूल संरचना के तत्वों की पहचान करें। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना के जनादेश है। 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। व्यक्ति की परिस्थिति और अवसर की समानता या न्यायिक समीक्षा। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मित्रों यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये सारे जो तीनों कथन बोले गए हैं ये पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और देखते हैं क्या कह रहा है 99। निम्नलिखित में से कौन सा वे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन हेतु विशेष बहुमत तथा आधे राज्य की स्वीकृति अनिवार्य है? ऑप्शन ए संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति का निर्वाचन, या डी उपरोक्त सभी। यदि यहाँ पे हम बात करें तो मित्रों इन सब के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं 100। अभिकथन प्रधानमंत्री परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों ये कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर? मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरणों का संबंध उपलब्ध नहीं है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों का संविधान में जोड़ा गया है। कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना 1 और 2 दोनों, और डी केवल ना 1 ना 2। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो मित्रों केवल एक कथन सत्य होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय वन सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है। तो भारतीय विदेश सेवा की बात करें तो भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय इस समय 3 ही सेवाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां चुनाव आयोग से संबंधित हैं? ए तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मित्रों कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 और 1, 2, 3। तो ये तीनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं चुनाव आयोग समिति से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, देखते हैं क्या है। किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों के अधिकतम संख्या हो सकती है 14, 21, 19 और 21। तो कितनी हो सकती है मित्रों? 21 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 क्या है हमारा? निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के तहत राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है और राज्य संघ के दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 361, 362, 365 और 367। तो 365 के अंतर्गत ऐसा आभास हो जाता है अनुसार नहीं चल रहा है, राज्य संघ के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, 365 के संदर्भ मान सकता है कि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्तीय आपातकाल का प्रभाव है। किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन और कटौती की जा सकती है। संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, या उपयुक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पर सभी सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 और 107 देखते हैं क्या है 107। राज्य लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा अस्वीकार कर दिया जाए तो यह विधेयक बिना राज्यसभा की अनुशंसा के पारित कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। लोकसभा 14 दिन के अंदर संशोधन करके वापस विधेयक को भेजेगी। तो मित्रों इसका होगा ऑप्शन सी सही। कौन सा विधेयक समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ निर्देश देता है। 350, 351, 49 या 352। तो मित्रों देता है वो 351 के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अनुच्छेद 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के साथ जोड़ा गया है। सत्य कथन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो इसके लिए मित्रों अगर हम बात करें कौन सा कथन सत्य होगा, तो मित्रों इसके लिए आपके दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 और देखते हैं 110 क्या कह रहा है। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। भाग 16, भाग 17, भाग 19। तो वो भाग है मित्रों भाग 16 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी तथा मंत्रियों को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो कौन सा आर्टिकल है मित्रों, तो वो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 85, 86, 87 या 88। तो आर्टिकल 88 के अंतर्गत कोई भी सांसद लोकसभा का राज्यसभा में बोल सकता है और राज्यसभा का लोकसभा में बोल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। देखते हैं क्या है 112। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 73वें संविधान संशोधन में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया। इसमें संशोधन पंचायत राज संस्थाओं में 33% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किया गया। ठीक है, पंचायत के कुल स्थानों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस अधिनियम में ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे यदि बात करें सत्य कौन सा नहीं है, सत्य बी नहीं है, क्योंकि ओबीसी को नहीं महिलाओं को 33% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकस्मिक निधि और धन निकासी राष्ट्रपति की विशेष की जा सकती है। संचित निधि धन की निकासी संसद की अनुमति से ही की जा सकती है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है मित्रों। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं, सत्य हैं, यानी कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर और देखते हैं 114।
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राष्ट्रीय हित की विधि की शक्ति दी गई। इस प्रकार बनाई गई विधि प्रभावी रहती है केवल 1 वर्ष, केवल 2 वर्ष, केवल 6 माह, कोई सीमा नहीं है। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं उसके अंतर्गत वो केवल 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी रहते हैं। कब तक मित्रों? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। देखते हैं निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में किसका कार्यकाल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? कार्यकाल के अनुसार अंतिम स्थान पर है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, ठीक है। LM सिंघवी समिति 1900, थुंगन समिति के बारे में बात करें तो 1989 में बनी थी। LM सिंघवी समिति के बारे में बात करें 1986 में बनी थी। और जीवे की समिति के बात करें में तो 1985 में बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार अंतिम समय में बनी थी PK थुंगन समिति, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। राष्ट्रीय विकास परिषद के में कौन से कथन सत्य हैं? इसका गठन अगस्त 1952 में सरकार के द्वारा हुआ। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के राज्य मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, भारत के महान्यायवादी को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का जो प्रोविज़न है उसी तरह आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 और देखते हैं 118 क्या कह रहा है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 और 60 से कम नहीं होगा। 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगा। 2/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगा। 1/3 और 60 से कम नहीं होगा। तो मित्रों वो 40 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य के महाधिवक्ता के लिए सत्य नहीं है? पहला, इसका उल्लेख 165 में है, सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। यह विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है और उसे संबोधित करता है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य नहीं है तो सी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि उसके कार्यकाल के बारे में किसी प्रकार की बात नहीं की गई है, ठीक है। और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। नेक्स्ट चलते हैं 120। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 1/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 3 बहुमत और सभी राज्यों के या साधारण बहुमत के द्वारा। तो राज्यसभा कर सकती है मित्रों 2/3 बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्या कहता है 121 उसे समझते हैं। सूची 1, सूची 2 लोकसभा की सीटें बताना है कहाँ पर कितनी हैं। तो मित्रों महाराष्ट्र में 48 हैं, ठीक है। राजस्थान में यदि बात करें तो 26 हैं, गुजरात में 25 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 2 3 4 1, 1 2 3 4, 2 4 3 1, 4 2 3 1। तो 4 3 लिखना बच्चों। तमिलनाडु में 39, राजस्थान में 25, गुजरात में 26 है मित्रों।
तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 और उसे समझते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों पर राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, वह विषय सम्मिलित नहीं है। नापतोल, शिक्षा और वन, न्याय और प्रशासन, विवाह और तलाक। तो राज्य सूची के कुछ विषय को समवर्ती सूची में डाला गया है 42वें संविधान संशोधन से। तो वहाँ पर कौन से विषय हैं, तो मित्रों वो विषय विवाह और तलाक नहीं हैं। माप-तौल, शिक्षा और वन तो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3, राज्य निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष एवं सदस्य केवल राज्यपाल ही हटा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन कूट सत्य हैं, तो मित्रों यहाँ पर कूट क्या है, केवल एक ही सत्य है, केवल एक। इसे राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और देखते हैं 1 2 4। भारत के महान्यायवादी के कथनों में कौन सा असत्य है, ये बताना है। संसद दोनों सदनों की कार्रवाई में बगैर मताधिकार में भाग ले सकता है, किंतु संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता है। वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में आता है, अतः उसे कानूनी अभ्यास से वंचित किया जा सकता है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है और ये सरकारी श्रेणी में वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 125, मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ए 100, बी 60, सी 50, डी 90। तो कितनी होनी चाहिए मित्रों, 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सदस्य संख्या मित्रों होनी चाहिए 50, कोरम पूरा होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अप्रैल 2022 में उद्यमिता एवं नवाचार में सर्वोत्तम तौर तरीकों पर विचार साझा करने के उद्देश्य के साथ चतुर्थ विश्व निवेश फोरम कहाँ उत्पन्न हुआ था। संपन्न दुबई में, नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो संपन्न हुआ था दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1 2 7 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 1 2 7। निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किस एक को टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, बी वाणी कपूर, सी दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा। तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। नरसिंह पिट्टई नागस्वरम नामक वाद्य यंत्र को अप्रैल 2022 में भौगोलिक सांकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। वह किस राज्य का वायु संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो मित्रों ये है आपका तमिलनाडु का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 129। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। तो यहाँ पर भारत का स्थान मित्रों है तीसरा। पहले दो स्थान अमेरिका, चीन के हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। अप्रैल 2022 में कृष्णन रामानुजम निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ए फिक्की, बी नेस्कॉम, सी
भारतीय उद्योग परिसंघ या DPTI, तो वो किए गए हैं मित्रों NASSCOM के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर और देखते हैं 131 क्या कह रहा है। अप्रैल 2022 में बाल्टिक क्षेत्र में किस देश में पहला पूर्ण भारतीय दूतावास खोलने का प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, पोलैंड। तो मित्रों ये दी गई है कहाँ पर? अगर बात करें तो ये दी गई है मित्रों लिथुआनिया में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में किस एक देश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यटन से हटने का फैसला किया? USA, क्यूबा, इजराइल और रूस। तो किसने किया है मित्रों? तो ये किया है रूस ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कुरिल द्वीप समूह विवाद निम्नलिखित में किन दो देशों के मध्य है? ए चीन, किसका मित्र? ए चीन, अर्जेंटीना, रूस एवं ब्रिटेन, और चीन एवं रूस एवं जापान। तो कुरिल द्वीप समूह विवाद है चीन, रूस एवं जापान के बीच। किस किस के बीच? कुरिल विवाद रूस एवं जापान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 134। एमेनुअल मैक्रों अप्रैल 2022 में किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए? जर्मनी, कनाडा, फ्रांस या स्पेन। तो वो चुने गए हैं एमेनुअल मैक्रों फ्रांस के। किसके मित्रों? फ्रांस के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अप्रैल 2022 में निम्न शहरों में से किस एक में भारत की प्रथम डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया? ए बंगलौर, बी मुंबई, सी पुणे या डी अहमदाबाद। तो मित्रों यह की गई है आपकी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। 136 देखते हैं। अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय क्या था? अगर यहाँ पर हम बात करें तो ए नो योर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, या डी आवर प्लेनेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैक टू नेचर। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट कहा गया है, थीम थी 22 अप्रैल की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 137। अप्रैल 2022 में DRDO द्वारा विकसित हेलिना का सफल परीक्षण किया गया। यह एक है, क्या है हेलिना? अगर हम बात करें ऑप्शन ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मल्टी बैरल लॉन्चर, मानव रहित ड्रोन या सूर्य ऊर्जा संचालित हल्का विमान। तो ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 138। वर्ष 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, नैरोबी केन्या में, लंकाशायर ब्रिटेन में। तो मित्रों ये किया जाएगा कहाँ पर? ये किया जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर है आपका 139। भारत द्वारा 2023 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G20 के शेरपा रहेंगे। सुमन एस बैरी G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो मित्रों बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वो केवल एक सही है, पीयूष गोयल ही शेरपा रहेंगे। जबकि सुमन एस के बारे में बात करें तो वह सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला इसके मुख्य समन्वयक होंगे। कौन होगा समन्वयक? हर्षवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 और देखते हैं वरुण सैन्याभ्यास निम्नलिखित में किन के संबंध में सत्य? यह भारत और फ्रांस के मध्य नौसेना है। इसका आयोजन अप्रैल 2022 में बंगाल की खाड़ी में किया गया। तो यहाँ पर यदि बात करें तो केवल कूट एक सही है। कहाँ पर? एक सही है, यानी ए हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? वरुण सैन्याभ्यास बंगाल की खाड़ी में नहीं, कहाँ पर हुआ था मित्रों? अरब सागर में हुआ था। कहाँ पर? अरब सागर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
141 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 141। विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2022 में जारी यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक का स्थान रहा 46वां, 48वां, 54वां या 68वां, 60वां सॉरी। तो भारत का स्थान के बारे में यदि हम बात करें तो भारत का स्थान मित्रों रहा 54वां। कौन सा? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस में निम्नलिखित किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, 20 मई, 21 अप्रैल या 22 मई। तो ये मनाया जाता है मित्रों 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 143। मई 2022 में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग IPL के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने किसको पराजित करके मुकाबला जीत लिया? ऑप्शन ए राजस्थान रॉयल्स को, ऑप्शन बी लखनऊ सुपर जायंट्स को, ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स को या ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स को। तो मित्रों किसको जीत लिया है यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जीता है राजस्थान रॉयल्स को, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? ए CB रमन को, बी संजीव बजाज को, सी आनंद महिंद्रा को या डी चंदा मेनन को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे चुना गया है वो हैं संजीव बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। मई 2022 में डॉक्टर मणिक साहा ने भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य के लिए ली है मित्रों? त्रिपुरा की मुख्यमंत्री के रूप में ली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के पास। 146 क्या है? अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2021 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, डेविड एटनबरो, राजेंद्र सिंह या जॉन बुलार्ड को। तो किसे किया गया है मित्रों? ये किया गया है डेविड एटनबरे को। किसको? डेविड एटनबरे को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव कुमार को देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। तो वो कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? ऑप्शन ए 24वें, 26वें, 23वें या 25 में। तो मित्रों वो हैं हमारे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 148। फ्रांस की स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2022 के संबंध में विचार करें। इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत स्थान 150वां है। सत्य कथन बताइए, केवल एक, केवल दो, दोनों एक और एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर होंगे क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही, एक और दो दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। प्यूर्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 सौंदर्य प्रतियोगिता में कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड चुना गया है। वह किस देश की निवासी हैं? ए स्पेन की, बी जिब्राल्टर की, सी पोलैंड की या डी रूस की। तो वो किसकी हैं मित्रों? अगर हम बात करें तो वो हैं आपके पोलैंड की। किसके हैं? पोलैंड की हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में किन्हें प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यानी कि घोषणा की गई है? ए सानिया नेहवाल, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी या अमित शाह को। तो 2022 में पहला पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है नरेंद्र मोदी को। तो मित्रों ये है हमारा आज का ध्येय IAS संस्थान का पेपर संख्या 11 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं और इसके साथ ही आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक सिंपल सा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को कॉपी करना है और या टेलीग्राम में जाकर ऑफिशियल एग्जामोफोबिया
लिखकर उसे ज्वाइन कर लेना है। तो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे पेपरों को सॉल्व करके डाल दिया गया है और आप जल्द ही उनकी प्रैक्टिस कर लें और अपने आगामी यूपीपीसीएस 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की मन से तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।